बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए आज की क्लास में हम नमाज के मकरूहात तहरीमिया पढ़ेंगे, यानी वो चीज़ें जिनसे नमाज मकरूह तहरीमी हो जाएगी। और ये मसला भी याद रखें कि अगर नमाज मकरूह तहरीमी हो जाए तो फिर ऐसी नमाज को लौटाना वाजिब हो जाता है, उस नमाज को दोबारा पढ़ना पड़ेगा। तो वो कौन कौन से हैं? दौरान नमाज दाढ़ी, बदन या लिबास के साथ खेलना। बाद लोग इस तरह करते रहते हैं, नमाज के अंदर खेलते रहते हैं। तो अगर दौरान नमाज अपने कपड़ों से, बदन से या दाढ़ी से खेलता रहा, नमाज मकरूह हो जाएगी। इसी तरह कपड़ा समेटना। बाज़ लोग सजदे के अंदर जाते हुए अपने कपड़े को इस तरह उठा लेते हैं, समेट लेते हैं, इस तरह भी नमाज मकरूह तहरीमी हो जाएगी। आजकल बाज़ लोग एक कंधे पे रुमाल इस तरह डालते हैं कि इसका एक सिरा पीठ के ऊपर लटकता है और दूसरा सीने के ऊपर, तो इस तरह नमाज मकरूह तहरीमी होगी। बाज़ लोग इस तरह कपड़ा डाल के इस तरह ये नमाज पढ़ते हैं, तो इस तरह करना ये सदल कहलाता है, इससे नमाज मकरूह तहरीमी हो जाएगी। इसी तरह एक और तरीका भी है, बाज़ लोग इस तरह करते हैं कि कपड़ा इस तरह कर लेते हैं, अब ये भी सदल कहलाता है। और अगर इस अंदाज से नमाज पढ़ी तो फिर भी नमाज मकरूह तहरीमी होगी। हाँ, अगर इस कपड़े को यूं करके कर लिया तो अब उसकी नमाज मकरूह ना होगी। नमाज में उंगलियां चटखाना ये मकरूह तहरीमी है। कमर पे हाथ रखना। नमाज के अलावा भी बिला उज़र कमर पर हाथ रखना नहीं चाहिए, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कमर पे हाथ रखना ये जहन्नमियों की राहत है, यानी ये यहूदियों का फ़ेल है। निगाह आसमान की तरफ उठाना मकरूह तहरीमी है। अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क्या हाल है उन लोगों का जो नमाज में आसमानों की तरफ आंखें उठाते हैं, वो इससे बाज रहें, उनकी आंखें उचक ली जाएंगी। इधर उधर मुंह फेर कर देखना, चाहे पूरा मुंह फेरे या थोड़ा सा मुंह फेरे, ये भी मकरूह तहरीमी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह पाक की रहमत ख़ास उसकी तरफ मतवज्जो रहती है जिस वक़्त तक बंदा इधर उधर नमाज में ना देखे। जब उसने अपना मुंह फेर लिया तो अल्लाह ताला की रहमत भी फिर जाती है। इसी तरह मर्द का नमाज के अंदर अपनी कलाइयों को इस तरह बिछा देना, ज़मीन के साथ लगा देना, ये भी मकरूह तहरीमी है। किसी शख्स के मुंह के सामने नमाज पढ़ना ये भी मकरूह तहरीमी है। दूसरे शख्स को भी नमाजी की तरफ मुंह करना नाजायज़ व गुनाह है। कोई पहले से चेहरा किए हुए बैठा हो और अब कोई उसके चेहरे की तरफ रुक करके नमाज शुरू कर दे तो नमाज पढ़ने वाला गुनाहगार होगा। जो लोग जमात का सलाम फिर जाने के बाद ऐन अपने पीछे नमाज पढ़ने वाले की तरफ चेहरा करके खड़े रहते हैं तो उनको भी इससे डर जाना चाहिए। दूसरा कपड़ा होने के बावजूद सिर्फ पाजामे या तहमद में लिबास में नमाज पढ़ना। किसी आने वाले शनासा की खातिर इमाम का नमाज को तूल देना और अगर उसकी नमाज पर मदद करने के लिए एक दो तस्बीह को तूल दे दिया तो हरज नहीं है। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, आजकल एक सवाल बहुत ज़्यादा उठता है कि हाफ शर्ट के अंदर, यानी स्लीवलेस हाफ बाजू वाली शर्ट के अंदर नमाज पढ़ना कैसा, और पैंट शर्ट के अंदर नमाज पढ़ना कैसा। बाज़ लोग कहते हैं कि भी पैंट शर्ट के अंदर नमाज नहीं होती, बाज़ लोग कहते हैं कि हाफ बाजू के अंदर नमाज नहीं होती। तो आइए हम इस मसले के बारे में जानते हैं। आधी आस्तीन वाला कुर्ता या कमीज़ पहनकर नमाज पढ़ना मकरूह तंज़ीही है, जबकि उसके पास दूसरे कपड़े मौजूद हों। मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती वक़ारुद्दीन कादरी रज़वी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हाफ आस्तीन वाला कुर्ता, कमीज़ या शर्ट काम काज वाले लिबास के अंदर शामिल है, तो लिहाजा ऐसा लिबास पहनकर बंदा मोअज़्ज़िज़ीन लोगों के सामने नहीं जाता, लिहाजा ऐसा लिबास नमाज के अंदर पहनना मकरूह है। बाज़ लोग क्या करते हैं, बाज़ लोगों का लिबास ही पैंट शर्ट होता है और हाफ शर्ट के अंदर ही वो दिन भर ड्यूटी के ऊपर भी, कारोबार के अंदर भी, दुकान पे भी, हर जगह वो उसी कपड़ों के अंदर जाने में कोई शर्म महसूस नहीं करते। तो अब जब हर जगह जाने में वो शर्म महसूस नहीं करते, गोया कि वो लिबास उसकी नज़र में इज़्ज़त वाला लिबास होता है, इसलिए इस लिबास के अंदर उसकी नमाज पर कोई हरज नहीं होगा।